जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। परमार्थी सत्संग सेवा कर रहे सभी भी सत्संगी ध्यान से सुने। ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण, जिनको बीमारी से बचना है और भजन में मन लगे, उनको सेवा लगन के साथ करेंगे। बगैर सेवा के न बीमारी जाएगी न मन तुम्हारा भजन में लगेगा। और सेवा में तुम लापरवाही करते हो तभी तुम्हारा भजन नहीं मिलता है, तुम्हारे शरीर की बीमारियां नहीं जाती। सेवा करोगे शरीर से पसीना जो खून को साफ कर गंदगी निकल जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। बात तो आप समझते नहीं हो और करते भी नहीं हो और बीमारियों में पैसा खर्च करते हो। यहाँ तो ऐसी दवा है सेवा जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन जब समझ में आ जाए तो मैंने इसीलिए सब प्रेमियों से कहा, कोई भी किसी विभाग में काम कर रहा हो, यहाँ कोई सेवा कर रहा हो, लेकिन परमार्थी श्रमदान सेवा अवश्य करके। अगर भजन बनाना है तो जीवात्मा का कल्याण करना है तो सेवा अनिवार्य सब। कोई मत सोचे कि हम तो ये सेवा वो सेवा का मतलब नहीं। वो तो तुम रोटी की सेवा करते हो, जितनी करते हो उससे ज्यादा रोटी खा लेते हो, वो तुम्हारी कोई सेवा नहीं है। सेवा ये है जिससे खेत में जिससे रोटी तैयार होती है, हजारों पे भी खाए खाते हो, ये सेवा मानो। इसीलिए सेवा को परमार्थी सम्मान सेवा का रूप दिया गया और सब प्रेमियों को चाहिए कि लगन के साथ। जो लोग अभी तक नहीं सेवा की है तत्काल आ जाइए, आप देर मत करो। बीमारियां बहुत दूर से आने वाली है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ने वाली है, प्राकृतिक दुर्घटनाएं बहुत होने वाली है। अगर इनसे बचना चाहते हो, अब भी आप जागोगे तो होश में आ जाओ, परमार्थी सम्मान सेवा में लग जाओ तो आपका बचाव हो जाए। जो भी प्रेमी अंदर में आ जाए और अभी एक सेवा है आगे कल सुबह फिर आपको मैं चाहता हूँ सेवा करके अपना कमाना लो, सेवा करके बीमारियों से छुटकारा लो। लेकिन मेरी बात सही नहीं हो, समझते नहीं हो और करते नहीं हो, आप परेशान देते हो। और यहाँ सब शिकायत, कोई बीमारी बता रहा, कोई झगड़ा बता रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ हम कह रहे हैं वो कुछ सुनते नहीं। तुम अपनी यहाँ सुनाने आते हो तो तुम्हारे सुनाने से कोई काम बनेगा नहीं। जो कहा जा रहा, बताया जा रहा, उसको समझो और करो, ये सब काम तुम्हारा बिगड़ा बन जाएगा। बगैर सेवा के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कलयुग में सेवा प्रधान है, क्योंकि भजन तुम्हारे बस का नहीं, सत्संग तुम्हें याद रहता नहीं और कोई सेवा तुम कर सकते नहीं हो। लेकिन परमार्थी सम्मान सेवा ये गरीब अमीर छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी कर सकते। इसलिए ऐसी सेवाओं का चुनाव किया जाता है जिससे सहज में करके उसका लाभ प्राप्त कर ले। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, 1 घंटे का समय रह गया। अभी तो मैं यही बैठा हूँ, मैं यही देखता हूँ कि तुम्हें आदेश सुनाई ही नहीं देता, तुमको संदेश सुनाई नहीं देता, तो फिर तुम ठीक कभी नहीं हो। कितनी दवा खाओ, कितने डॉक्टर के दरवाजे खटखटाओ, एक बीमारी नहीं जाने वाली और हजारों बीमारियां तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए अगर बचना चाहते हो
तो अभी परमार्थी सेवा में आ जाओ और लग जाओ, अपना काम बना लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी सिद्धांत सेवा ये संत मत के प्रेमियों के लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद है, क्योंकि इसके सिवा तो कुछ नहीं कर सकते नहीं, और इस सेवा का महत्व कोई नहीं जानता। इतने धार्मिक संप्रदाय हैं, इतने और व्यवस्थाएं लोगों ने बना रखी हैं, लेकिन बीमारी से कोई बच नहीं रहा, झगड़ों से कोई अलग नहीं हो रहा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा नहीं हो पा रही। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये गुरुदेव सतगुरु धाम में परमार्थी श्रमदान सेवा का विधान क्यों रखा गया, ध्यान में रखिए। लंबा वाला ये गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर में ये परमार्थी श्रमदान सेवा क्यों रखी जा रही है, और सब देश के सभी प्रेमियों को ये सूचना दी जा रही कि आगे का समय बहुत खराब, अगर उस खराब समय से बचना चाहते हो तो अभी दौड़ के आ जाओ, परमार्थी सेवा करके उन बीमारियों से, दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर लो। बाद में आप मैं कोई शिकायत करने वाला नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया। जय गुरुदेव। गुरु भक्तों के जाने जिन्हें गुरु सेवा मिली, इतना बड़ा महत्व जिसने पाया है गुरु आदेश यानी सेवा कर ही पाया। कलयुग में सेवा ही भक्ति है, सेवा ही जीवन है, और सेवा ही परमात्मा की भूमिका है। आपको इसीलिए परमात्मा सेवा में लगा दिया गया। इसमें बूढ़े अच्छे बच्चे, छोटे बड़े, गरीब बड़े लिखे, अनपढ़, स्त्री पुरुष सब करके इसका लाभ आप सकते हैं। इस सेवा में कोई खर्चा नहीं है, और लाभ कितना बड़ा, जहाँ जहाँ खर्चा कर रहे हो सारे खर्च तुम्हारे बन जाएंगे। अगर समझ लोगे तो न तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम शिकायत करने वाले हैं। हम सब पहले ही आपको बता देंगे कि बीमारी किस कारण आ रही, तुम्हारा घर क्यों नहीं छूट रही, दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि आप शरीर से जो पाप किए हैं उन पापों का निदान समाधान तुम्हारे पास नहीं है। उसके लिए सत्य महापुरुषों ने जो आधार बनाया है वो आधार है परमार्थी श्रमदान सेवा, और इसमें कोई खर्चा नहीं, एक पैसे की। कैसी सरल सेवा संत महात्माओं ने जीवों के कल्याण के लिए रखी है कि एक पैसा भी आपका खर्च नहीं। आओ और परमार्थी श्रमदान सेवा करके अपना भाग्य जगाओ, बीमारियों से फुर्सत पाओ, जीवात्मा का कल्याण कराओ, पाप कर्मों में माफी मिल जाए। इससे बड़ा लाभ और किसी मत संप्रदाय में नहीं मिलेगा, और न ये कोई दावा करवा, न कहीं परमार्थी सेवा का विधान है। आपको तो सोचना चाहिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, 1 घंटे का समय रहेगा। अब 20 दिन शामिल शरीक हो जाओ। जितने दिन सेवा करती है उसमें आपकी गैरहाजिरी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत समझ लो, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटे, कोई 2 घंटे, जैसे हो जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार सेवा करो। आपको थोड़ी कहा जा रहा है कि तुम रात में सेवा करो, समय निर्धारित है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, किसी में शामिल हो जाओ, अपना काम बना लो। ये आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति का मतलब आदेश पालन। भक्ति मतलब कोई छापा तिलक जरूर चंदन मंगल लगाना नहीं है, कोई अत्तर पत्थर कागज कैलेंडर पूजा पूजा ये भक्ति नहीं है। ये तो जड़ भक्ति है, अंध भक्ति है, जिसको देखा नहीं भक्ति माने सेवा। अगर देखा नहीं, कोई सामने नहीं, कोई मिला नहीं, तो सेवा किसकी करोगे? इसलिए संत मत में चेतन सेवा, जड़ सेवा नहीं। जय गुरुदेव। सारे हिंदुस्तान के संत मत के प्रेमियों को
ये सलाह दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि परमार्थी संतान सेवा करके आने वाले खराब समय से अपनी सुरक्षा कर लो। तुम्हारे पास सुरक्षा का कोई विधान नहीं, कोई सामान नहीं, कोई इंतजाम नहीं। जो सामान रखे हो वो सामान भी तुम्हारा नहीं, वही सुरक्षित नहीं रहेगा। उस सामान से तुम्हारी सुरक्षा की आवाज हो जाएगी। बात को समझा जाए। इसलिए संत मत में शामिल शरीक होने वाले वो किसी मत के हो, किसी संप्रदाय को हो, हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं और ये परमार्थी लाभ सबको देना चाहते हैं। कम से कम आप नजदीक आओ। ये वो भूमि है जो इतिहास में कहीं लिखी नहीं। ये भूमि नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ऐसी तपोभूमि विश्व में कहीं नहीं, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों ने तपस्या की हो। ऐसा विश्व में कोई जगह, कोई स्थान, कोई तीर्थ नहीं है। इसीलिए ये महातीर्थ तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता कितना बड़ा, उसको भी आप नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रामचरितमानस के रूप में रखी है, उसको भी नहीं पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो कि इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। पंडा पुजारियों को मिलेगा कि झूठ बोलने वालों को मिलेगा, शराब पीने वालों को मिलेगा, हिंसा हत्या करने वालों को मिलेगा, ठगी और चोरी करने वालों को मिलेगा। साधक के लिए लाभ मिलेगा। साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। साधक मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया है और समय के जगाए नाम की साधना कर रहा है, वो साधक इस वर्तमान इस भूमि का लाभ प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। किसी भी तीर्थ का, किसी भी संप्रदाय में ये महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं है। वो तो स्थान सब लोगों के लूट केंद्र है। पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, लेकिन बदले में तुम्हें भगवान कोई नहीं दे रहा है। ये झूठा है सब। जहाँ भगवान मिले, भगवान मिलने की विधि मिले, भगवान से मिलने की साधना मिले, भगवान से मिलने की भूमिका बना दी जाए, वो स्थान आपको चाहिए। वो स्थान है नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तमाम गाँव बसे, तमाम शहर बसे, लेकिन रामचरितमानस ने जो लिखा है वो तो कहीं दृष्टिगोचर हो नहीं है। न गाँव में है, न शहरों में है, न कस्बों में है। साधक कोई है नहीं, साधना कोई करता नहीं। सब यानी गंदा खान पान, शराब कबाब, मुर्गा मीट और झूठ छल कपट बेईमानी और चोरी में फंस गए हैं। ये साधक, ये साधना करने वालों की यही पहचान है। आखिरकार रामचरितमानस को पढ़कर तुम अपना ज्ञान कब जगाओगे, कब पैदा करोगे, कब परमार्थी लाभ प्राप्त करोगे, इस पर ध्यान दीजिए। हमारी अपील है, हमारी प्रार्थना है, हिंदुस्तान के समस्त मत मतांतरों के प्रेमियों से, अगर आप धार्मिक हो और धार्मिक कहलाते हो तो आपको धर्म की परिभाषा समझनी चाहिए। धर्म कोई अंधा नहीं है, धर्म कोई बहरा नहीं है, धर्म कोई जड़ नहीं है, धर्म है चेतन। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। इतना सरल तरीका कलयुग में संत महापुरुषों ने रखा है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं कोई दक्षिणा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, किसी तरह का। और लाभ इतना बड़ा, देने वाला कभी लेता नहीं है। अगर लेगा तो दे नहीं सकता, क्योंकि देने वाला दाता होता है और लेने वाला भिखारी होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। लेने वाला कभी दाता नहीं, भिखारी। इन भिखारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा। भिखारी के पास होता तो तुमसे क्यों मांगो?
जो तुम्हारे ऊपर आधारित है उससे तुम मुक्ति मांग रहे हो, लाभ मांग रहे हो, परमात्मा मांग रहे हो, वहाँ ये चीज कहाँ वो तो मिलेगी। 88,000 ईश्वर की तपोभूमि नैमिषारण्य और स्थान है देव गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये स्थान चर्चित और रामचरित मानस के अनुसार मैंने इस स्थान का इस स्थान को जगह भी लिखा है कि रामचरित मानस सिद्ध हो जाए। वो जो लिखा है संतों ने संतवाणी सिद्ध हो जाए उसका लाभ मिल जाएगा तो आप इसमें सब आ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का, प्रभु का, जय गुरुदेव। भाग्यशाली है जो समय से जाग गया परमात्मा की सेवा करने के लिए। बाकी ये पैसे वाला, ये धन वाला, पद वाला, ये भाग्यशाली नहीं है। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि आप परमात्मा से अलग करें। अच्छी भूमिका, अच्छी व्यवस्था से अलग खड़े हो कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उससे तुम लाखों को दूर होते चले जा रहे हो। जब तक संतों के करीब नहीं आओगे, संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। ये तो जल पूजा करते करते कितने जीवन आपने निकाल दिए। कोई मिला है, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ कहा है, कोई आशीर्वाद देने वाला यानी मिला आपको, फिर भी नहीं समझ पा रहा कि देने वाला कोई नहीं है और हम दे रहे, लेने वाला कोई दिखाई दे रहा। आप देते भी हो और जिसको दे रहे हो वो दे लेने वाला है नहीं। उसके बाद तुमको देने के लिए कुछ है नहीं। कम से कम इस बात को तो समझो, परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, ये चेतन है। बुद्धि विवेक से काम लो और अपना मानव जीवन सफल बना लो, क्योंकि द्वारा नहीं मिला। जो सोच रहे हो कि बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अनुसार कोई चीज तुमको यहाँ मिलने वाली नहीं है, वो कर्मानुसार मिलती थी। जब कर्म करोगे तब वो चीज आप मिलेगी, इसके पहले नहीं मिलती। तो व्यवस्था तो कर्मों की है, कर्म की व्यवस्था समझते नहीं हो, धर्म की व्यवस्था जानते नहीं हो, तो धर्म कर्म कैसे करेंगे आप? और इतने दूसरे कर रहे हो, न धर्म रह गया न कर्म रह गया, दोनों खत्म हो गए। फिर आपने पूछा ही नहीं कि कर्म की परिभाषा कौन बताएगा, धर्म की सच्ची चेतन परिभाषा कौन बताएगा। आपने किसी की तलाश की, गुरु की खोज करो भाई, बिन गुर्राहक कोई नहीं। बड़ा साफ लिखा, ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो तुम जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वो तुमको प्राप्त करा देंगे और वो तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे, बशर्ते उनके आदेश का पालन। इसलिए ये नैमिषारण्य में यह स्थान क्यों बनाया? अगर नैमिष धाम में लोगों का काम हो गया होता तो नैमिष धाम के अंतर्गत हमको सतगुरु धाम बनाने की क्या जरूरत? इस बात को समझिए आप, हमें इस बनाने की क्या जरूरत है? अगर तुमने नैमिष धाम की मर्यादा रखी होती, नैमिष धाम में लाभ कैसे दिया जाता है और ऋषि मुनि महात्माओं की बात को माना होता, अपना मानवीय खान पान शुद्ध करके अपनी मानवीय बुद्धि को ठीक कर लिया होता, ये लाभ तुम्हारे पास होता। आपने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। कुदरत नाराज हो गई है, अब वो कुछ करना चाहती है, कुदरत का काम तुम्हारे लिए नहीं होगा। वो तो संत महात्मा रोके हैं, उनके रोके से कुदरत रुकी है, लेकिन कुदरत बौखलाई हुई है, वो तो सेकेंडों में कब क्या क्या कर सकती है। इसलिए अगर कुदरत की विनाशकारी व्यवस्था से बचना चाहती हो, अब भी आपसे अपनी प्रार्थना की जा रही है, आप समय से आकर परमात्मा की सेवा में लग जाओ, गुरु के वचनों को याद करो,
गुरु भक्ति कर लो तो तुम्हारा ये काम सब पूरा हो जाएगा। ये जड़ भक्ति से कोई काम होने वाला नहीं। जिसने पाया चेतन भक्ति, चेतन कौन है? गुरु। गुरु मौजूद है, आप आँख से देखते हो, कान से उनकी वाणी सुनते हो, बुद्धि से विचार करते हो और अपना काम जब करवा लेते तब आप मानते हो। गुरु के अलावा तो कोई चेतन मूर्ति है ही नहीं, सब जड़ मूर्ति बताते हैं। कभी पत्थर में भगवान बता दिया, कभी कागज कैलेंडर में, कभी तीरथ मूर्त में बता दिया, जबकि वहाँ कुछ नहीं। भगवान चेतन, परमात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है, उनका देह चेतन है और चेतन देह से संत महापुरुष सदगुरु आते हैं। वो चेतन भक्ति करा के इन जीवात्माओं को चेतन देह पहुँचाते हैं। ये उनका काम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सारा हिंदुस्तान देख रहा कि पूरे विश्व में केवल नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि, वो भी जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरुधाम में ये परमात्मा संतान सेवा और कहीं नहीं। तो अपनी बड़ी स्वार्थ सेवाओं में लगे हैं, अपना स्वार्थ कर रहे हैं। कोई गंदी का स्वार्थ, कोई पद का स्वार्थ, कोई धन का स्वार्थ, कोई मान सम्मान सामान का स्वार्थ, लेकिन भगवान का स्वार्थ कोई नहीं जानता। वो सतगुरुधाम में आप, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाना है, ये काल माया का देश 484 लाख की उंगलियों का, इससे अगर अपना बचाव करना है तो आप लोग को सेवा में तत्काल लग जाना चाहिए। कोई बहाना नहीं किसी तरह। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। बात को मुझे रख दिया, कहीं से कोई काम होने वाला नहीं कि वो काम के स्थान नहीं है, वो दाम पैदा करने की स्थान बनाए लोगों ने। काम का स्थान तो सदगुरु का दरबार है, जहाँ सारी जीवात्माओं का काम होता रहा है और आज भी होगा। जब बात समझ में आ जाएगी, इन दुकानों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कितनी दुकानें, धर्म एक, दुकानें कितनी, परमात्मा एक है। कितने लोग परमात्मा प्राप्ति की बात करते हैं। अरे आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। जब एक परमात्मा है और जीवात्मा का मालिक एक ही है, तो हमें आपको सोचना चाहिए उस मालिक से हम सब जीवात्माओं को मिलना चाहिए, उनकी तलाश करनी, उनकी खोज करनी चाहिए। ऐसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जब खोज करना कल युग के जीव के बस की बात नहीं है, तो स्वतः वो अपना परिचय दे रहे, अपना परिचय दिया। इतना परिचय हिंदुस्तान में किसी ने नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सतगुरुदाता दयालु का परिचय है कि उन्होंने संदेश 60 वर्ष दिया है। इतना लंबा समय परमार्थी संदेश देने में किसी ने खर्च नहीं किया और फिर भी आप नहीं समझ पाए। गुरु परिवार के लोग भटक गए, गुरु परिवार के लोग नहीं जान पाए, वो भी गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए।
गुरु को वादों को भूल गए, उनकी संकल्प और प्रतिज्ञा को भूल गए, उनके परिवर्तन की आवाज कलयुग जाने सज्जू आने की भूल गए। ऐसी भूल भुलैया में आप अपना कुछ काम कर नहीं सकते। इसलिए मैं अंतिम शब्दों में संपूर्ण हिंदुस्तान के समस्त मत मतांतरों से, धर्मावलंबियों से मैं प्रार्थना अपील करूँगा कि अपनी चेतन की आत्मा के बारे में सोचो। जड़ के बारे में बहुत सोच लिया, जड़ शरीर के बारे में बहुत सोच लिया। कितने बार राजे महाराजे बने, धनीमानी बने, गरीब, जरा भक्त बन के देखो, साधक बन के देखो, मुरीद बन के देखो, फॉलोअर बन के देखो, ये सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल सुबह आप इंतजार मत किया करो, मेरा स्वास्थ्य बहुत ऐसे खराब नहीं, कोई आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा में आ जाऊँ, आपके साथ हूँ और चाहता हूँ कि आपका काम हो जाए जितनी जल्दी। पता नहीं शरीर रहे न रहे, क्योंकि शरीर का तो जाने का समय है, वो तो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर शरीर से काम ले लिया जाए, यही बुद्धिमानी है और यही मानव जीवन सार्थक बनाने का विषय आपका समझाना चाहिए। चलो प्रेमियों, चलो थोड़ा समय रह गया, एक काम पूरा कर लो, इसके बाद कल सुबह फिर आपको सेवा में आना। ये अच्छा मौका मिल गया, नहीं ये सेवा कहीं है नहीं, दुनिया में कहीं चले जाओ, जो धर्म के नाम पर तमाम दुकानें खोल रखी, लेकिन सेवा कहीं नहीं, और बिना सेवा के कुछ होगा नहीं। सेवा का काम कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं। दुकानें केवल खुली वो दुकानों पर पैसा देकर सामान मिलेगा। ये दरबार है, यहाँ झुकाया जाता है। दरबार दुकान में बहुत फर्क है, ये फर्क करना सीखो। कितनी दुकानें लोगों ने आस पास पड़ोस हमारे लगा दी, लेकिन वहाँ है मिलेगा आपको कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उन्होंने कोई साधना की नहीं है, उन्होंने कोई किसी तरह का अच्छा काम किया नहीं, केवल स्वार्थ लोभ लालच के में दुकान खोल दी। आपको सोचना चाहिए, दुकान का विषय ही है स्वार्थ, दरबार का विषय है परमार्थ। परमार्थ और स्वार्थ में अंतर करना सीखो, तभी तो समझ में आएगा। जय गुरुदेव। अभी आप लोग प्रसाद लेके जाना, मैं प्रसाद दूंगा, क्योंकि आपने परमात्मा की संतान सेवा की है, उसका प्रसाद मिलना चाहिए। और ये प्रसाद ऐसा वैसा नहीं, ये तत्काल लाभ देने वाला। जब ये परमात्मा संतान सेवा करने के बाद प्रसाद को खाओगे, थकावट अपने आप इतना अपने आप खत्म, शरीर हल्का, और आप क्या चाहते हैं? ये तो लाभ कहीं नहीं मिलेगा। किसी मंदिर में चले जाओ, किसी धर्मस्थलों में चले जाओ, किसी तीर्थ मूर्त के पास चले जाओ, ये लाभ कोई नहीं देगा। ये आशीर्वाद वरदान जो तत्काल आपको मिल रहा है, परेशानी दूर करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। ये चेतन दरबार है संतों का। संत चेतन देश से आते हैं, चेतन ज्ञान लेके आते हैं, चेतन नाम जगाते हैं, चेतन नाम से जीवात्माओं को जगाते हैं, और चेतन नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से जीवों को चेतन देश पहुंचाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय प्रभु का। देखो प्रेमियों को ये स्थान है, एक न एक दिन सबको आना पड़ेगा। तबाही मचने वाली है, त्राहिमाम कोहराम मचने वाला है, कुदरत नंगा नाच करने जा रही है। उससे बचने बचाने का उपाय किसी के पास नहीं है।
तब आपको दुकान और दरबार की पहचान हो जाएगी। ये काम दुकान करेगी कि दरबार करेगी। इन दुकान वालों को भी समझ में आ जाएगा कि आपने जीवों के साथ कितना गलत किया, कितना आपने इनको बहकाया है, भरमाया है। खुद बहके भर में हो, कितने जीवों को बहका, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक जीवात्मा अगर रुक गई तो उसका खामियाजा आपको भुगतना। अगर एक जीवात्मा संतों के संदेश, संतों की आत्मकर्मी, आपकी पूजा से अगर जाग गई तो ये कितना बड़ा लाभ है। करोड़ों यज्ञों के समान फल, इतना बड़ा लाभ है। अब ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे जीवन में कितने युग बीते, आपको संदेश मिला ही नहीं। संदेश मिला नहीं, कहीं लिखा पड़ी है नहीं, तो आप जानोगे कैसे? तुम पिछले युग की कहानियों को पढ़ते हो, पिछले युग की जल पूजा को करते हो, और उनको उस समय जिन्होंने किया उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दा की सेवा करो और मतलब उसे प्रार्थना को दे सकता, तो दे सकता है। इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं रही कि हम फरियाद प्रार्थना कहाँ करते, जबकि संत महापुरुषों ने कहा जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करें। ये बेदर्द है, न दर्द सुनने के लिए इनके पास कान है, न तुम्हारी दयनीय स्थिति देखने की आंख है, और न ही तुम्हारे कष्ट मुसीबत को समझने की बुद्धि है, और न इनको दूर करने की इनके पास शक्ति ताकत है। इसलिए आपको ये सब समझदारी के साथ काम कर लेना चाहिए। जय गुरुदेव। दिन में सेवा की है और रात्रि में दूना लाभ। दिन की परमार्थी संग्राम सेवा से जो रात में करेगा उसको दूना लाभ होता। ये सब इसलिए ये क्यों किया जा रहा कि तुम्हारे पास बहुत जगह अपराध है, पता नहीं अनगिनत कर्मों का है, अनगिनत वर्षों का है, युगों का है। तो अगर दोनों समय में रखे जाएंगे तो जल्दी से उसका भुगतान नहीं कर पाओगे। इसलिए दिन की परमात्मा सेवा और रात्रि की सेवा का कि किसी तरह जल्दी जीव प्राप्त हो जाए। जीव बोला तो समय में कल समय का और तमाम बना दिया और कुछ मिला नहीं। इसलिए जो बस से जीवन बचा है, अरे वो क्या मैं चल रहा हूँ उसको परमात्मा में लगाकर अपना भाग जगा लो, नहीं तो सोते सोते ये चला गया और जो है ये भी जा रहा। फिर आपको जागने का समय किसी यानी मतलब और शरीर नहीं मिलेगा। वो शरीर है लेकिन उनमें अधिकार नहीं है। मानव शरीर में अधिकार है कि आप परमात्मा से मिल सकते हो, जीवात्मा को मिला सकते हो, लेकिन मिलाने वाले जब संत महात्मा मिलेंगे तब मिला अपनी इच्छा से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे समय उठा जा रहा है। आप सेवा पूरी करके ये प्रसाद कहीं नहीं मिलता, तुम ही खरीद के ले जाओ और तुमको लौटा देता, बाकी रख लेते। लेकिन इस दरबार में ऐसा नहीं है, यहाँ प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद लिया नहीं जाता, प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद के बदले कोई कामना नहीं रखी गई। बात तो पहले समझो, तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, इस तरह की भूमिका आपके हित कहीं नहीं मिलेगी। जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सदगुरुधाम नवीश्राम में आपके लिए स्थान का बना दिया गया और सबको आह्वान किया गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो लोग
सबके प्रसाद है। जो प्रेमी नेट से आए हैं और कर सकते हैं तो आप करिए, बाकी धीरे धीरे आप भी प्रसाद आ जाओ। मेरा विश्वास बहुत खराब है, फिर भी मैं आप सेवा के लिए तत्पर हूँ और जब जब मन लिखा रहेगी करता रहूँ। जय जय चलो जल्दी चलो, अब सेवा में सुबह आगे प्रसाद ले लो। अब सेवा बंद करने का समय आ गया। जब रात्रि परमात्मा सेवा के बारे में कहूँगा तब आप अभी तो ये दिन की परमात्मा सेवा थी। अब दिन के साथ साथ दिन अस्त हो गया, आपकी सेवा में का समय अब आप चलो धीरे धीरे आओ। एक बार भी आओ तो नहीं पाएगा, धीरे धीरे आते जाओ और जो लोग कर सकते हैं तो धीरे धीरे करें और धीरे धीरे आप भी आ जाओ। प्रसाद यही तो महत्व दरबार का, कहीं कोई प्रसाद आपको नहीं देगा। चले जाओ, तुम ही खरीद के भले ले जाओ, लेकिन तुमको अपनी तरफ से कभी कोई प्रसाद न दिया है, न दे रहा है, न आगे देगा। इस बात को समझिए आप।